नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़, ये वीडियो होने वाली है जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं उनके लिए। आइए देखते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर, फिनेंसेस, हेल्थ एंड यस करियर। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है इस साल 2025 में। कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। सो यस गाइस, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा इस साल ड्रीमी रह सकते हैं अपने लव लाइफ को लेके। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाली एनर्जी है। एक्शन थोड़ा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। आप इस रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा अनप्लैन्ड कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जो अच्छा ना हो आपके रिलेशनशिप के लिए। एक टावर मोमेंट होता है, वो आ सकता है आपके लव लाइफ में, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा। और अचानक से आपकी लव लाइफ जो थोड़ा ठीक चल रही थी, बहुत ठीक तो नहीं कहूँगी कि बहुत ठीक चल रही है, लेकिन येस, जो भी कुछ चल रही है उस पर एक ब्रेक लग जाएगा। आप अपने थॉट्स में बहुत स्टक हो जाएंगे, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत स्टक हो जाएंगे, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, और थर्ड पार्टी की वजह से आपको ऐसा फील हो कि आप इग्नोर्ड हैं, आप डिफीटेड हैं, आपने जितना एफर्ट लगाया है वो आपको एफर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देन आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बेशक आप उस चीज़ को किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके दिल में है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो हीलर होंगे, जो टैरो कार्ड रीडर होंगे, या किसी स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनल हो सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेके इस साल। बहुत अच्छी मुझे आपकी लव लाइफ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। देन थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, आप कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ है यहाँ पे अपनी लव लाइफ में करने के लिए, बट वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं। बट ये आने वाले समय में मे बी फ्रॉम अक्टूबर आपका समय चेंज हो सकता है। एंड देन आप जो कुछ भी चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, या अपने पार्टनर को लेके, या अपने रिलेशनशिप को लेके, वो उन चीज़ों में आप सक्सीड होंगे। रीज़न बीइंग कि आपको एक जजमेंट मिलने वाला है, एक डिवाइन जजमेंट होगा। जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक अनफेयर होती हुई आई हैं वो चीज़ें फेयर होनी शुरू हो जाएंगी। सो यस, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। खासतौर से अगर मैं कहूँ, देखिए आपके पास प्रपोजल तो आएंगे। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये आफ्टर अक्टूबर की बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है तो उसकी लाइफ में प्रपोजल आए, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उस चीज़ से बात कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे मेरे व्यूअर्स हों कैंसर के इनफैक्ट, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस साल आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, और उनकी तरफ एक एक्शन लेते हुए ज़रूर दिखाई देंगे आप मुझे। दिखाई दे रहे हैं। ज़रूर आप उनकी तरफ एक एक्शन लेंगे।
और वो एक एक्शन जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे अपने पार्टनर से। तो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है, और जो सिंगल हैं उनकी लव लाइफ में कोई आ सकता है। सो ये आपकी लव लाइफ थी कैंसर के जितने भी मेरे व्यूवर्स थे। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। आपका हेल्थ कैसा रहेगा? डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूवर्स हैं उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है इस साल? देखिए, इस साल मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ वाइज आपके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। एक एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से आपके हेल्थ को लेके। ऐसा हो सकता है कि आप आपकी जो पुरानी डिजीज़ेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर इफ़ इन केस आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस चल भी रही हैं तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, और आपके हेल्थ वाइज ग्रोथ होगी। पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ से पुराना जो हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन है खासतौर से, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाने वाली है। देन थोड़ा स्ट्रगल आप करेंगे, लेकिन आप उस स्ट्रगल से जीत जाएंगे, और आपका हेल्थ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, उस वे में आपको एक जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक एक्शन तो आप ज़रूर लेने वाले हैं अपने हेल्थ वाइज, क्योंकि आपका एक्शन जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है इस साल अपने हेल्थ को लेके। एंड यस, एक रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रूटीन फॉलो करने की सोच रहे हैं, जैसे होता है ना कि हम कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जग जाते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हम क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है हमारा, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ को कॉम्प्लिकेशन देगा। तो एक रूटीन आप फॉलो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, आपका हेल्थ वाइज ये साल बहुत अच्छा होने वाला है 2025। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। आपका करियर कैसे होने वाला है? डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं इनका करियर कैसा कुछ होने वाला है इस साल? प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं इनका करियर कैसा होने वाला है इस साल? देखिए, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है आपके करियर को लेके, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में या आपके बिजनेस में जो आपको पता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो क्विट कर जाएं जॉब से, या अगर किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस से स्विच कर लें। तो ऐसा भी हो सकता है इस साल। थोड़ा सैडनेस होगी आपको, बट आप स्विच कर जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल भी है आपके करियर के स्टार्टिंग में इस साल। देन ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफर आए, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ऑफर्स आएंगे फॉर श्योर। अगर आप करेंट जॉब से सेटिस्फाइड हैं, और अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं, किसी पोजीशन को लेके सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ किसी और की तरफ जाए। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, चाहे आप करंट जॉब में हो या आप जॉब छोड़ना चाहें, तो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, और आप रिस्क भी लेंगे। अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, अगर आप चेंज करने की सोचेंगे तो आप चेंज भी करेंगे इस साल।
देन एक ग्रोथ होता हुआ आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। आप स्टिक रहेंगे अपने डिसीजंस को लेके, जो भी आप डिसीजन लेंगे। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आप अपने करंट करियर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और आप उसी में रहना चाहते हैं, तो आपको आप उसी फील्ड में रहेंगे, उसी उसी पोजीशन पे रहेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन येस, जो लोग थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ रिवील होगा जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उनमें भी हो सकता है एक सैड एनर्जी हो और उस एनर्जी के साथ वो क्विट कर सकते हैं। देन एक नई बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी पोजीशन पे हैं तो स्टक रहेंगे आप अपनी पोजीशन पे, आप अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सो करियर में भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। करियर भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आया कि कुछ अनप्लेजेंट सा हो। करियर ठीक दिखाई दे रहा है मुझे आपका इस साल। लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे? डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंसेस इस साल कैसे रहने वाले हैं? गाइस, फिनेंसेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके फिनेंसेस स्टक रहेंगे। अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर फिनेंसेस के मामले में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई डिसीजन बना पाएंगे, एक डिसीजन पर स्टक रहेंगे। देन अपने फिनेंसेस को लेके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आपने अगर कहीं पैसा लगाया हुआ है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप उसका वेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको वो इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। देन ऐसा हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके भी अपना पैसा वापस ले लें और इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत बधी हुई सी लग रही है। आप अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं अगर आप अपने फिनेंसेस को लेके, तो आप नया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आगे के रास्ते क्लियर नहीं दिखाई देंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। देन ये एक सैड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं इस साल, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा फंस सकता है। आप तो विश्वास करके देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको चीट कर सकते हैं आपके फिनेंसेस को लेके। बहुत जगलिंग, कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं फिनेंसेस को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके या कहीं पे भी, तो आपका एक जगलिंग वाला दिमाग रहेगा। आप अपनी चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। अपने फिनेंसेस को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सब चीज़ें आप बहुत क्लियर समझ नहीं पाएंगे। देन एक सैड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आप विचारों में ज़्यादा रहेंगे, आप अपने ही दिमाग में गुनते धुनते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये लास्ट में जाके इस साल में ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक एक्शन लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करें। देन एक हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, फिनेंसेस वाइज बहुत अच्छा साल नहीं है। फिनेंसेस स्टक हो सकते हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं पे लगा रहे हैं पैसा, तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। ऑलराइट, सो यस, जितने भी मेरे कैंसर के व्यूवर्स हैं, आप सब लोगों के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अपने कमेंट्स जो आप देते हैं कमेंट्स, वो उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऑलराइट, सो अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो इट्स गुड फॉर मी। अगर आप नेगेटिव कमेंट देते हैं तो ये उससे भी अच्छा होता है। रीज़न बीइंग कि मैं अपने आप को इन्हांस करती हूँ उस बेसिस पे। तो कमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।